हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पढ़ी थी, आपको याद होंगी। यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा लिख देती हूँ और उनके लिए जो हम लेटर्स यूज़ करते हैं वो भी लिख देती हूँ। एक उसमें थी यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसके लिए हम लेटर यूज़ करते हैं ए। देन देयर इज अनदर टाइप जो कि यूनिवर्सल नेगेटिव है, उसके लिए कौन सा लेटर है? ई। ई। मैम ई। ठीक हो गया। देन पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई। उसके बाद पर्टिकुलर नेगेटिव ओ। ओ। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, हम इस पे बारहा प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमने इतने ज़्यादा कभी मूड में इसको देख रहे होते थे, कभी हम जब टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को डिस्कस कर रहे होते थे उस वक्त इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते थे, और ये सारी हमारी डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस साथ साथ चलती रही हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और ये किस बेस पे हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करेंगे? वेन डायग्राम की बेस पे। तो वेन डायग्राम हमने ऑलरेडी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। उसमें हमने देखा था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हमारे पास एक सब्जेक्ट क्लास का सर्कल होता है, दूसरा सर्कल हमारे पास प्रेडिकेट क्लास का होता है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, फिर हमने यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए दोनों सर्कल्स अलग अलग ड्रॉ किए, शोइंग दैट के दोनों क्लासेस में सिर्फ अपने अपने मेंबर्स हैं, दे आर नॉट शेयरिंग इवन अ सिंगल मेंबर। क्या हो गया भाई, ये चीज़। फिर हमने पर्टिकुलर अफर्मेटिव को डिस्कस किया था, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन ये जो बीच में ओवरलैप्ड हमारे पास एरिया आ रहा है, ये वाला, इसको हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव कह रहे थे। फिर हमने जब पर्टिकुलर नेगेटिव की बात की तो इसमें वो मेंबर्स आते हैं सब्जेक्ट क्लास के जिन जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स ये वाली कुछ इस तरह की डायग्राम्स हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कशन करेंगे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के हवाले से। तो उसके लिए थोड़ा सा जो हमने अभी ये डायग्राम्स बनाई थी बेस्ड ऑन डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, उनको एक साइड पे रखते हुए टोटली आप नए सिरे से सीखेंगे कि जब भी हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में किसी पार्ट को, किसी क्लास को एम्प्टी शो करना चाहेंगे, जब हम किसी क्लास के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उसमें मेंबर्स लाए नहीं करते हैं, तो हमने उसको इस तरीके से ये वो पूरा एरिया, वो पूरी क्लास शेडेड बना देनी है। इस तरह से हमने उसको ड्रॉ कर देना है। When we will say कि there is no member in this class, मतलब एक क्लास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जब उसके अंदर कोई मेंबर नहीं होगा, जब वो एम्प्टी क्लास होगी, तो उसके लिए हम इस तरीके से सर्कल को शेड कर देंगे। तो ये हमें शो कर रहा है एम्प्टी, एम्प्टी क्लास के लिए हम सर्कल को शेड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जब हम शो करना चाहेंगे कि इंक्लूजन है मेंबर्स का लेकिन पर्टिकुलर, जब पर्टिकुलर केस होगा, तो उस केस में जब हम कहते हैं कि देयर आर सम मेंबर्स जो कि इस सर्कल में, इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए वी विल बी यूजिंग एक्स। ये शो करेगा प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में हम इस तरीके से ये शेड करेंगे वो उस एरिया को एम्प्टी शो करेगा, और जिस एरिया में एक्स लिखा होगा उस एरिया में हमारे पास कुछ मेंबर्स मौजूद होंगे। तो अब हम जो हमारी ये 4 टाइप्स हैं ये वाली कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, इसकी बेस पे ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हुए हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो जब हम बात करेंगे
यूनिवर्सल अफर्मेटिव की, ये वाला केस, हमारी ए प्रोपोजिशन, हमारी ए टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जब ये केस होगा, या जिसको हम इन अदर वर्ड कह रहे होते थे आल एस आर पी, ये केस होगा, या यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा। सारों का मीनिंग तो सेम है, सारों की इंटरप्रिटेशन इज द सेम थिंग कि एस क्लास के सारे मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास। तो उसके लिए हमने ये सिलोजिज्म में करना है, ये चीज़ मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। इस तरीके से हम सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, उनका कुछ हिस्सा जो है वो दोनों में कॉमन होगा, या एक सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा दूसरे सर्कल के ऊपर होगा जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे। उसकी रीज़न ये कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन चली आ रही है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के हवाले से, उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द मूड ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तो उसमें वी वर फोकसिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसमें ए आई ओ यू में से हम देख रहे थे कि हमारी दोनों प्रेमिसेस और वन कंक्लूजन कौन से टाइप का है, और उसी लिहाज से फिर हम ए ई आई या ए आई ओ जो भी सीक्वेंस बन रहा था, पहला दूसरा प्रेमिस, देन उसके बाद कंक्लूजन, हमने उस तरीके से उसको लिखा था। तो मूड जब हम ड्रॉ कर रहे होते थे, वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इन द गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। फिर हमने उसी सिलोजिज्म का जब फिगर आइडेंटिफाई किया, तो वी वर रिलाइंग ऑन द पोजीशन और रोल ऑफ मिडिल टर्म। हम देख रहे थे कि क्या मेजर प्रीमाइस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है या सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, और इसी तरह से वी वर लुकिंग एट के मिडिल क्लास माइनर प्रीमाइस में मेजर का रोल प्ले, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है या कि प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है। तो इसी मुनासबत से हमने ये कर दिया। मूड और फिगर के बारे में हम क्लियर थे। अब हम जो कर रहे हैं दैट इज दी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ सिलोजिज्म। वो किस पे डिपेंडेंट होगा? टर्म्स ऑफ सिलोजिज्म, टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हमने सिलोजिज्म में टर्म्स की बेस पे देखना है कि वो वैलिड हैं या कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब सर्कल ड्रॉ करने हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ द गिवन सिलोजिज्म बेस्ड ऑन द टर्म्स, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में मतलब ये हुआ कि फिर हमने जब टर्म्स के ऊपर रिलाई करना है, जो कि 3 टर्म्स हैं हमारे पास, मेजर जिसके लिए वी आर यूजिंग अ लेटर जिसको हम पी कह रहे हैं, देन अ माइनर टर्म जिसके लिए वी आर यूजिंग अ लेटर ऑफ एस। उसके बाद देयर इज अनदर टर्म जो कि मिडिल है, और मिडिल के लिए वी आर यूजिंग एम। ये तो मतलब ये कि जब इसकी बेस पे हम वैलिडिटी टेस्ट करेंगे वाया ड्राइंग वैन डायग्राम, तो 3 सर्कल्स बनेंगे, एक मेजर क्लास का, एक माइनर क्लास का, एक मिडिल क्लास का। और हमें पता है ऑलरेडी एक सिलोजिज्म के अंदर 2 प्रेमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है, जो कि कोई भी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होता है। ऑलरेडी हमने सिलोजिज्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के एलिमेंट्स में डिस्कस किया था और इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। तो दोनों तरह से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हुए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम सिलोजिज्म की जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, हमारा जो मेजर प्रीमाइस है, वो भी कोई टाइप ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हो, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होगा। इसी तरह हमारे पास माइनर प्रीमाइस है, वो भी कोई टाइप ऑफ
कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होगा। इसी तरीके से वी आर हैविंग कंक्लूजन इन द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तो वो भी कोई एक टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन AEIO में से होगा। तो इट मीन्स कि हम इसको डिफरेंट तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम को। तो इसमें हम पहले प्रेमिसिस की बेस पे और कंक्लूजन की बेस पे हम समझते हैं कि अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें कि मेजर प्रीमाइस या माइनर प्रीमाइस या कंक्लूजन तीनों में से कोई एक भी अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो तो उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी जो ये क्लास है, पहले वाला जो इस साइड वाला सर्कल होगा इसको हम हमेशा कहेंगे हमारी माइनर क्लास, जो कि यहाँ पे एस बनती है, और ये वाला सर्कल हमारा जो है वो जाहिर करेगा प्रेडिकेट को, जो कि हमारी मेजर क्लास है। तो जब हमारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन सिलोजिज्म में अगर तो एक प्रोपोजिशन ए टाइप का हो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे जब बात करते हैं ऑल SRP होल इंक्लूजन या यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम किसी सर्कल को शेड करेंगे उसका मतलब होगा एम्प्टी। अब यहाँ पे क्योंकि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हमारी डायग्राम हमेशा ये रहेगी और इनमें से कौन सा पोर्शन है वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी प्रोवाइडेड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो उसके लिए फिर हम ये नहीं करेंगे कि जैसे हम पहले प्रोपोजिशन वाली टाइप्स में देख रहे थे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए हम ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे वेन डायग्राम, यहाँ पे वो नहीं चलेगी। अगर हम इस तरह से करते हैं, सपोज एक को हम ये हमारी प्रेडिकेट क्लास होगी, ये सब्जेक्ट क्लास होगी, तो फिर हम किस तरह से अपनी मिडिल क्लास को ड्रॉ करेंगे, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो इम्पॉसिबल टू ड्रॉ हो सकती है इन सम टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो इसके लिए अगर तो हमारी एक प्रोपोजिशन की टाइप यूनिवर्सल है तो उस केस में हम इस तरीके से माइनर जो सब्जेक्ट क्लास है और मेजर जो प्रेडिकेट क्लास है, इस तरीके से दो सर्कल्स हमेशा ओवरलैप ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब हमने शो करना है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव केस यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बताना है कि ए जो हमारा ये एस है माइनर क्लास, वो होली इंक्लूडेड है इनटू प्रेडिकेट क्लास। तो ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी माइनर क्लास है, जो हमारी सब्जेक्ट क्लास है, इसको इस तरीके से शेड कर देंगे। अब ये हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं कि शेडेड एरिया विल शो के क्लास इज एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि यहाँ के सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, जो कि प्रेडिकेट के अंदर है। यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, आप मुझे बता सकते हैं? नो मैम, क्लियर है। ओके जी। अब इसी तरह हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टाइप, दैट इज ई टाइप। अब ई टाइप हमारे पास क्या है, ई में है यूनिवर्सल नेगेटिव, नो SRP, या इसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव लिख लेंगे। ये हो गया। अब इसमें अगेन वी नीड टू ड्रॉ टू सर्कल्स, one for S, one for P, or accordingly we will mention the name of the term minor जो कि S है, और ये हमारी मेजर जो कि P है। हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि कोई भी मेंबर ऑफ S is not a part of predicate, is not a part of predicate।
हमने शो करना है कि जो मेंबर्स जो हमारी एस कैटेगरी है उसका कोई भी मेंबर प्रेडिकेट में लाई नहीं करता। तो ये जो हिस्सा लाई कर रहा है हम उसको इस तरीके से शेड कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब हम ऊपर ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये एम्प्टी को शो करता है कि एस का कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं है। तो एस वाले क्लास का जो सर्कल है उसका जो हिस्सा प्रेडिकेट में लाई कर रहा होगा हम उसको इस तरीके से शेड कर देंगे, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि ये एम्प्टी है। इसका मतलब ये कि एस के सारे मेंबर्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगर ई प्रोपोजिशन आती है तो उसके लिए हम ये ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, अच्छा जी ये भी हो गया। थर्ड हमारे पास टाइप आती है ऑफ पर्टिकुलर अफर्मेटिव। उसके लिए अगेन वी नीड टू राइट हियर लाइक आई, क्योंकि उसको हम लेबल यही असाइन कर रहे हैं। और इसमें होता है सम एस आर पी बिकॉज वी आर अफर्मिंग द रिलेशनशिप ऑफ सम मेंबर्स ऑफ एस विद द प्रेडिकेट क्लास। तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये हो गया। अब हम इसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन अगर हमारे सिलोजिज्म में आता है तो उसके लिए हम सर्कल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन वी नीड टू ड्रॉ टू सर्कल्स टू रिप्रेजेंट माइनर एंड मेजर क्लास। यहाँ पे अगेन वी नीड टू राइट माइनर और इसको शो करेंगे इसके लेटर के साथ। यहाँ पे ये मेजर क्लास है ऑफ कोर्स, तो इसको पी असाइन किया जाता है लेटर। अब हमने किस पे फोकस करना है, हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये प्रेजेंस को शो करता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं। तो हमारा फोकस कहाँ पे है, अफर्मेटिव पे। इसका मतलब ये कि एस के कुछ मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैं कलर कर देती हूँ, हमारा फोकस इस हिस्से के ऊपर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिख देना है, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं वो यही हैं कि एम्प्टी को शो करने के लिए वी नीड टू शेड द एरिया, और प्रेजेंस को शो करने के लिए या इंक्लूजन को शो करने के लिए वी नीड टू राइट एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स को लिख दिया। अब हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आती है दैट इज ओ, जिसको हम कहते हैं सम एस आर नॉट पी। तो इसका जो नेम है इस टाइप का दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव। अब हमारा फोकस फुली इसके ऊपर है। तो इसके लिए अगेन वी नीड टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम, जिसके लिए हम दो ही सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम ये शुरू में एज्यूम कर चुके हैं